सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज की व्लॉग में मैं बताऊंगा बजट के बारे में। बजट है वो 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। अब समझो बजट, उसके बाद में मेरे व्लॉग के बारे में जो भी चर्चा होगी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप बजट को देखो। दोस्तों देखो, बजट क्या होता है। बजट हिसाब किताब के रजिस्टर जैसा ही होता है, बस ये पूरे देश के लिए होता है। ठीक है, ये है क्या बजट है क्या। बजट सरकार का एक वित्तीय विवरण है जो संवैधानिक रूप में यही शब्द लिखा गया है संविधान में, वित्तीय विवरण, ना कि बजट। बजट और इस दोनों शब्दों के बारे में आगे डिटेल इससे बात करेंगे हम। पैसा कहाँ से आएगा, बजट बनाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, इसकी कमाई कहाँ से होगी। जो हम टैक्स भरते हैं, फिर जीएसटी, सरकारी कंपनियों का मुनाफा, वहाँ से बजट बनाया जाता है। पैसा कहाँ जाएगा, पैसा आएगा वापस, बजट भी बना दिया, लेकिन पैसा वापस कहाँ जाएगा। सड़कों के निर्माण में जाएगा, सेना के मतलब डेवलपमेंट में जाएगा, स्कूलों में जाएगा, अस्पताल में जाएगा और सरकारी योजनाओं में जाएगा। आगे 2 नंबर सवाल देखो, बजट कैसे बनता है। बजट बनता कैसे है। अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को हर साल संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना होता है, यानी बजट पेश करना होता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को हर साल संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना होता है। इसमें 3 प्रकार के आंकड़ों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से 3 प्रकार के आंकड़े शामिल किए जाते हैं, यानी सबसे पहला है पिछले साल का असल हिसाब, यानी पिछले साल जो हमने काम किया है उसमें कितनी बचौती हुई है, कितनी कटौती हुई है, कितना माइनस में गया है, कितना मुनाफा हुआ है, वो चीज़ हिसाब रखना है पिछले साल का। पिछले बजट का मतलब मौजूदा साल का संशोधित अनुमान, लगभग मतलब इस साल में कितना पैसा लगेगा, वो भी अनुमान लगा के हिसाब रखना है बजट में। आने वाले साल के लिए प्रस्तावित योजनाओं के बारे में बजट में लिखा होना चाहिए कि ये योजना आने वाले समय में हम लाएंगे। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर बजट का निर्माण किया जाता है। आगे देखो 3 नंबर पॉइंट, बजट के मुख्य हिस्से। बजट के मुख्य कौन कौन से मुख्य हिस्से होते हैं। बजट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले हिस्सा आएगा मतलब, फिर उदाहरण देखेंगे तीनों चीज़ में। सबसे पहला हिस्सा है राजस्व बजट। राजस्व बजट जो रोज़मर्रा का खर्च और कमाई, मतलब खर्च और कमाई। और उदाहरण के तौर पे इसको समझ सकते हैं, राजस्व बजट मतलब किसको बोलते हैं। टैक्स से कमाई आती है वो राजस्व बजट होता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी है और ब्याज चुकाना है, वो क्या है, राजस्व बजट है। 2 नंबर देखो, पूंजीगत बजट को क्या होता है, मतलब क्या होता है पूंजीगत बजट का। भविष्य के लिए निवेश, पूंजीगत बजट। ठीक है, उदाहरण देखो पूंजीगत बजट का, नई ट्रेन खरीदना पूंजीगत बजट में आएगा। हाईवे बनाना, विदेशी कर्ज लेना, ये सब किस में आएगा, पूंजीगत बजट में आएगा। राजकोषीय घाटा, इसका मतलब क्या है और इसके उदाहरण क्या है। राजकोषीय घाटा बजट में आएगा, कमाई और खर्च का अंतर। अगर आपकी कमाई है 1 रुपया, आपका खर्चा है 2 रुपया, तो इन दोनों के बीच में अंतर 1 रुपया है ना, वो क्या हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया। वो क्या है, राजकोषीय घाटा बजट है। इसके उदाहरण क्या है देखने को मिलते हैं। जब सरकार की कमाई कम, खर्च ज़्यादा हो तो उधार लेना पड़ता है। आगे देखो पॉइंट नंबर 4 देखो, बजट क्यों ज़रूरी है, बजट बनाना ज़रूरी क्यों है। आर्थिक विकास के लिए, गरीबी दूर करना, टैक्स निर्धारण करना। अगर बजट नहीं बनाया जाएगा तो सरकार है वो चलेगी नहीं और देश है वो डामाडोल हो जाएगा, सही कौन चला है। 3 मुख्य पॉइंट है, आर्थिक का विकास करना, गरीबी दूर करना और टैक्स का निर्धारण। तब मतलब सही रूप में मतलब शासन चालेगा, बजट बनाया होगा बजट। दूसरो आगे पॉइंट देखो, महत्वपूर्ण बिंदु है एक, बजट शब्द बुसेट से आया है जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। पुराने समय में वित्त मंत्री चमड़े के थैले में दस्तावेज लेकर आते थे, इसलिए बजट नाम पड़ा। ठीक है, बजट नाम क्यों पड़ा ये भी मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। अब देखो वर्तमान में बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्तमान में 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया है। भारत सरकार ने पूर्ण बजट जारी किया है। 2026
1 फरवरी 2026 से मार्च 2027 तक पूर्ण वित्तीय विवरण पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, 9वां बजट पेश किया है अपने जीवन का, 9वां, मतलब इससे पहले 8 बार बजट पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण। अगला पॉइंट देखो, अब तक सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने की हैं? मोरारजी देसाई ने की हैं। 10 बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने, और निर्मला सीतारमण ने 9 बार बजट पेश कर दिया है। ठीक है, इतिहास में पहली बार हुआ है जो रविवार को बजट पेश किया है। एक अब की बार नई चीज़ देखने को मिली है कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ में एग्ज़ाम में, ऐसा कौन सा बजट है, कौन से वर्ष बजट जारी किया गया है जो रविवार के दिन बजट जारी किया गया था, कौन सा है? 2026 का 1 फरवरी को बजट पारित किया था किसने? निर्मला सीतारमण ने, और रविवार के दिन बजट पेश किया है। आज़ाद स्वतंत्र भारत का 93वां बजट है, ये वित्त विवरण है 93वां। ठीक है, 93 बजट पेश किया गया है। ठीक है, इससे पहले 92वां बार बजट प्रस्तुत किया गया था, ये 93वां बार है। बजट 2026-27 में टोटल रुपए कितने हैं, मतलब कितना रुपया को बजट बने हैं 2026 में ले मार्च 2027 तक के कितना रुपया को बजट बने हैं? लगभग कई साइड पर तो ये मिला है, गुणपूर्ण रूप हूँ, ज़्यादातर रूप हूँ, मतलब जोड़े बाद में लगभग साइड पर यहाँ देखने को मिला है कि 53.5 लाख करोड़ टोटल बजट बने हुए हैं। 2 आंकड़ा देखने को मिल सका है, जकम 1 नंबर दोनों ऑप्शन में तो आया तो निचलो करना है, 53.5 लाख करोड़ टोटल बजट बने हुए हैं, मतलब 2026-27 को। अगर वो ऑप्शन में ना हुआ तो 49.6 लाख करोड़ करना अपन। अब क्या मैं मतलब वे करान बांटे क्या मैं इतना रुपया है, 53.5 लाख करोड़ है, क्या मतलब निवेश करिए। नंबर 1 देखो, मुख्य रूप में बताऊँ मैं थाने, ये पूर्ण डिटेल को नहीं है। पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ है, बाद में राजकोषीय घाटा में जाएगा, जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है, टैक्स प्राप्ति 28.7 लाख करोड़। ठीक है, और 5 बड़ी बात है, देखो क्या है, 12 लाख सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एक वर्ष में 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 12 लाख से आपने 1 रुपये भी ज़्यादा कमाया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट देखो, रक्षा बजट में कितना मतलब आवंटित किया गया है? 7.85 लाख करोड़ आवंटित, यानी इसको बजट दिया है रक्षा बजट को। 3 नंबर पॉइंट देखो, शिक्षा और कौशल के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपया दिए। ठीक है, पिछले वर्ष से 8% अधिक दिए। ठीक है, शेयर बाजार पहले की तुलना में अब ज़्यादा महंगा हो गया। अगर शेयर बाजार में मतलब कोई रुपया इन्वेस्ट करे और या शेयर बाजार रुपया वापस निकाले तो ज़्यादा चार्ज लगेगा, निवेश करेगा फिर भी कटौती ज़्यादा होगी, रुपया निकालेगा फिर भी ज़्यादा कटौती होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में कतो आवंटित हुए बजट 1000 करोड़ की विशेष योजनाएं लागू की गई है बजट के बारे में, और बजट के बारे में संपूर्ण मैंने जानकारी दे दी है मेरी ओर से। अगर कोई आप अनोखी जानकारी जानते हो इस बजट के बारे में जो 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको सुधारूंगा। और आगे बने रहें मेरे व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, बजट आपने समझ लिया होगा, और कैसा लगा मेरा तरीका समझाने का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मैंने 2 क्लास ली है मैराथन की, फिर मैंने थोड़ी शिक्षण विधि पढ़ी, फिर मैंने थोड़ी व्याकरण पढ़ी, फिर मैंने थोड़ा करंट पढ़ा, फिर वो आपको बता दिया, बजट पढ़ा आज। और तो क्या किया, और कुछ नहीं किया, मैंने इतना ही किया है। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।